So, hello everyone, and welcome back to my YouTube channel, Being Pharmacist. And there is a big update from the AIMS CRE or Common Recruitment Examination. So, जो एग्जामिनेशन का स्कीड्यूल है वो आ चुका है, ठीक है। जैसे लास्ट नोटिस आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉन्डक्ट ऑफ द CBT एग्जामिनेशन। जो CBT एग्जाम आपका लिया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका स्कीड्यूल मतलब डेट, पर्टिकुलर टाइम, किस टाइम पे एग्जाम होगा एंड ऑल अदर थिंग्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एक बार जो फर्स्ट अपने एकदम आया था। ओके, जो नोटिस यहाँ पे, ये जो फर्स्ट नोटिस है यहाँ पे आपने देखा था कि डेट ऑफ इशूइंग द एडमिट कार्ड है आपका 3 days बिफोर द एग्जामिनेशन, राइट। इंटीमेशन ऑफ द एग्जाम सिटी ऑफ द सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर, वो आपका आएगा 1 week बिफोर द एग्जामिनेशन। सो ये जो एग्जामिनेशन सिटी इनिशिएशन है ये स्टार्ट हो चुका है। अब आप अपने लॉगिन करके कौन सा सिटी आपको मिला है ना, कहाँ पे आपका एग्जाम होगा ये आप चेक कर सकते हो, जो कि 1 week बिफोर द एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद आपका 3 days बिफोर द एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग माइंड सेट बना लो कि आपको इसी सिटी में जाना है, यहीं पे कहीं पे एग्जाम आपका सेंटर होगा। और 26 to 28 आपका फरवरी का एग्जाम डेट था, ठीक है। तो कब अब क्या होने वाला है, अब हम लोग एग्जाम के जो नोटिस है, न्यू नोटिस, वो है ये वाला। ओके, नोटिस नंबर 44 2025। तो एग्जामिनेशन स्कीड्यूल ऑफ द स्कीबीटी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखो डेट दिया है, शिफ्ट दिया है, टाइम दिया है और ग्रुप कोड्स। तो इनमें से जो भी ग्रुप कोड आपके हैं, मतलब जो भी फार्मासिस्ट या फिर फार्मा केमिस्ट जितने भी हैं उन सबका ग्रुप कोड्स। अगर आप दूसरे किसी टाइप के स्टूडेंट हो तो उन सबके आयुर्वेदिक के अलग है, होम्योपैथी का अलग है ना, तो उस हिसाब से आपको चेक करना है। तो 26 होगा, 26 के मॉर्निंग एंड इवनिंग, 7th के मॉर्निंग इवनिंग एंड 28 के मॉर्निंग एंड इवनिंग। 9 से 12 होगा, 9 AM to 12 noon आपका होगा यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट, और 3 PM to 6 PM होगा आपका इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप कोड्स दिया है। तो अगर आपको याद नहीं है तो फार्मासिस्ट का हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, या फिर इसके बाद भी दिया है। जैसे कि हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम सिटी, या तो फिर आप लोग अपने ग्रुप कोड उसको ढूंढ भी सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो एक एक करके ग्रुप पोस्ट है, उनका शॉर्ट नेम है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम जब दोगे CBT तो आपका यही वाला कोड हर जगह यूज़ होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे स्टोर कीपर ऑफ ड्रग्स जो है स्टूडेंट्स, उनको ऐसे है स्टोर ड्रग, उनको 28 फरवरी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट पे। जो फार्मासिस्ट होम्योपैथी है उनका होगा फार्मा एच, 28 फरवरी इवनिंग शिफ्ट। सो देखो यहाँ पे इनका मॉर्निंग शिफ्ट एग्जाम होगा, इनका इवनिंग शिफ्ट एग्जाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन वगैरह है, यहाँ पे सभी आप लोग देख सकते हो, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, जूनियर परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। अब फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक जो है उनका यहाँ फार्मा आयुर, ठीक है। 27 फरवरी उनका एग्जाम होगा, 27 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट। और यहाँ पे हम लोग चलेंगे नीचे, सो फार्मा या 53 अपना ग्रुप कोड है ना, 53 ग्रुप कोड। तो अपना क्या है, फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनेशन, फार्मासिस्ट, फार्मा डिस्पेंसिंग एक्सेट्रा। तो यह शॉर्ट नेम है फार्मा, ठीक है, PHARMA। तो अपने एग्जाम होगा 26 फरवरी इवनिंग शिफ्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो दिया है देख सकते हो आप लोग, ये जो 26 फरवरी, ठीक है, 26 फरवरी इवनिंग को होगा 53, मतलब आपका एग्ज़ाम, ठीक है, 3 PM to 6 PM इवनिंग, वेडनेसडे, इस डे पे हो रहा है। किसी का 27 पे हो रहा है, किसी का 28 पे हो रहा है। ओके, ठीक है, ये तो हो गया। अब कुछ कुछ पोस्ट है जिनका अभी एग्जाम नहीं हो रहा है, ये बताया गया है, ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस एग्जामिनेशन ऑफ द ग्रुप विल बी conducted at later stage and notice will be issued in due course in terms of advertisement notice। तो इनका अभी एग्जाम नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम रीजंस एंड एक्सेट्रा, ठीक है, इन स्टूडेंट्स का। ये तो पहला गया। दूसरा और क्या चीज़ हम लोग को भी ध्यान में रखना है, देयर विल बी सेपरेट क्वेश्चन पेपर ऑफ ईच ग्रुप। मतलब जितने ग्रुप होंगे, मतलब लाइक जितने भी सारे हैं अलग अलग, उन सब के अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन पेपर होंगे। where maximum 2 groups CBT will be held in one shift as per the scheme of examination। There will be separate question paper for each group, of each group, sorry, not for, of each group, where maximum 2 group CBT will be held in one shift। एक ही शिफ्ट में दो अलग अलग ग्रुप के CBT हो सकते हैं as per the scheme।
फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इन मोर देन वन ग्रुप, अगर आपने मोर देन एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, मैक्सिमम 2 पेपर विल बी हेल्ड इन वन शिफ्ट. ओके, फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन मोर देन वन ग्रुप मैक्सिमम 2 पेपर, मतलब एक ही ग्रुप के आपने 2 पेपर के लिए अप्लाई किए थे आपने, तो विल बी हेल्ड इन वन शिफ्ट. क्वेश्चन पेपर एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी विजिबल one after another. Such candidate may be required to appear in multiple shifts on multiple days as per the application to various group. ठीक है. Separate admit card will be issued for each shift for scheduled examination as per the annexure A. Okay. Candidate is required to bring admit card in respect to shift with valid ID proof on examination center. Read detailed instruction given on the admit card. All right. At the best effort, the same examination center has been allotted for common candidates. Candidates applied in more than one group post for all examination. However, in some cases may be allotted different centers also within the same state. है ना? Okay. Next क्या है important? ये वाला important है. Admit card will be issued provisionally based on the information provided in the application form without any scrutiny. So just to follow to appear in the examination center, candidate will be cancelled if any discrepancy at any stage. Admit card must be downloaded from the aimsexams.ac.in using your login credentials. Okay, right. No hard copy will be sent to by post. Print 2 copies of the admit card. 2 copy admit card print out कर लेना, full page with all content and colorized कर लेना अपना print out. For each shift of time, different date times for the scheduled examination. 1 copy is required for the examination and other is to be preserved for the other formalities should be selected. ठीक है. Okay. Changes in center, time, date are not allowed under any circumstances, etc. etc. And another एक चीज़ है जो कि है biometric verification. So biometric of each candidate will be verified before entering the examination center of the city. Right. जिस सेंटर पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो एग्जाम में एंटर होने से पहले सेंटर पे आपका बायोमेट्रिक वेरीफाई होगा. Case 1. Those candidate who have applied based on आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन, अगर आपने आधार एनाबल्ड येस कर रखा है, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन आपने किया है एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सो you will be allowed to enter the examination center after Aadhaar authentication. Those candidates who have not optioned Aadhaar based authentication, Aadhaar enabled no tha at the time of online registration, such candidates are required to bring their original identity proof, preferably Aadhaar card, and these candidates will be allowed to enter the examination center after capturing or verifying the biometric. पहले आपका बायोमेट्रिक अपडेट होगा, ठीक है, वेरिफिकेशन होगा, तभी आप लोग जा पाओगे. बाकी आप लोग डायरेक्टली जा सकते हो अगर अपना आधार एनेबल्ड है एंड आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है. ठीक है. इन बोथ केसेस आपको लेके जाना है ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन. ठीक है. ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना, नॉट एनी कॉपीज और एनीथिंग जिसमें पर्टिकुलर जो एकदम पोस्ट से आते हैं आधार कार्ड वही वाला, ऑनलाइन निकला हुआ बिल्कुल नहीं. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द एग्जामिनेशन डिटेल्स एंड ऑल, है ना. अब जैसे आप अभी हम लोग चलेंगे वेबसाइट पे, तो ये है आपका वेबसाइट, राइट, आपको पता होगा. उसके बाद यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई कर सकते हो, राइट. अब जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको कुछ ऐसे टाइप के देखने के लिए मिलेंगे, है ना. जैसे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, पोस्ट नेम, ये एक्सेप्टेड आपका, तो ये ऐसा शो होगा. योर स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन, पहले तो है स्टेट आपका है उड़ीसा या फिर जो भी आपका स्टेट होगा यहाँ पे, एंड सिटी ऑफ एग्जामिनेशन ऐसे भुवनेश्वर, तो ऐसे आपका शो होगा अभी. ठीक है. आप इसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड भी आप लोग बाद में डाउनलोड कर पाओगे. सो बी रेडी फॉर द प्रिपेयर हो लो आप लोग कि क्या आपको इसी पर्टिकुलर स्टेट पे या फिर इसी पर्टिकुलर सिटी में इसके एग्ज़ाम कहीं पे होगा, तो आपको उसी हिसाब से. बट हाँ, जैसे रहने वाले जो होगा वो अपने, जैसे अब जब तक कॉलेज का नाम ना पता चले तब तक वो सब बुक मत करना, जाने का इंतज़ाम पहले कर लो, है ना. दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो. थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर एवरीवन. एंड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट पे पूछ लेना. ठीक है. थैंक यू.